कहीं कड़ाही तो कहीं बीफ पुलाव और कहीं है मसालेदार बिरयानी। ईद का पहला दिन गुजरा, गोश्त करते या कलेजी खाते। भुना गोश्त जिसे मिला उसने उसी पर हाथ साफ किया, गोश्त तकसीम भी कर लिया। जो घर आया वो फ्रिज में रख लिया। जो आज बने हैं मेहमान वो कल होंगे मेजबान। दिन भर गर्मी पड़ने के बाद ईद की रात मौसम खुशगवार हो गया। कराची में गहरे बादलों के डेरे, बोर्ड बेसन, क्लिफ्टन और इतराफ के इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम सुहाना होते ही दोस्तों की महफिलें भी जम गई। यारों दोस्तों ने चटपटे खाने के लिए पकवान सेंटर्स का किया रुख। शहरियों की बड़ी तादाद ने बच्चों और अहले खाना के हमरा फैमिली पार्क्स का रुख किया। पार्क्स में बच्चे झूलों से लुत्फ अंदोज हुए और ईद का मजा दोबारा किया। कई पार्क्स में ईद की वजह से मेले का समा था। कराची में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला दिन भर जारी रहा। कहीं बैल की कुर्बानी तो कहीं ऊंट कुर्बान किया गया। नागिन चौरंगी पर जामे मस्जिद सदीकी अकबर में 150 जानवरों की इज्तमाई कुर्बानी की गई। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से इज्तमाई कुर्बानी का एहतमाम। गवर्नर हाउस में 100 ऊंट, 100 बकरे और 10 बैल की कुर्बानी। गवर्नर सिंध मुस्तहिकीन में कुर्बानी का गोश्त और राशन बैग्स भी तकसीम किए। ईद उल अज़हा के मौके पर PIA का अहम पैगाम। कुर्बानी के बाद अलाइशों को शहरी इदारों के मुकर्रर करदा जगहों पर रखे। मुर्दाखोर जानवरों के अलाइशों पर आने से परिंदों का मेला लगता है। परिंदे हवाबाजी के लिए बहुत बड़ा खतरा बनते हैं। तैयारों से परिंदे टकराने के अब तक 150 से जायद वाक़यात हो चुके। हमारा टारगेट ईद के दिनों में 1.5 लाख टन कचरा उठाना है। मेयर कराची ने वाज़ेह कर दिया कि यहाँ के तमाम टाउन्स में अमला मुतहरिक है। हमारे लोग काम कर रहे हैं। तनकीद करने वाले तनकीद करते हैं। लोगों की खिदमत करना हमारा मिशन है। शहर भर में 99 कलेक्शन पॉइंट्स कायम है। कलेक्शन पॉइंट से अलाइशे लैंडफिल साइट मुंतकिल करेंगे। चूना भी डालेंगे और फ्यूमिगेशन भी करेंगे। मेयर कराची का 57,000 टन अलाइशे ठिकाने लगाने का भी दावा। अलाइशों को मदफून करने के लिए खंदकों की खुदाई। मेयर कराची का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। अलाइशे उठाने के काम का जायजा लिया। कहा मुकम्मल हिकमत अमली के साथ ग्राउंड में आए हैं और काम करेंगी। अलाइशे या गंदगी फेंकने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलाइशों के हवाले से शहरी शिकायत 1128 पर दर्ज कराने की अपील। मिर्जा इख्तियार बेग ने कहा कि अपने हल्के में अलाइशे उठाने और कचरा साफ करने के इंतजाम की खुद मॉनिटरिंग करेंगे। गवर्नर हाउस में राशन और गोश्त की तकसीम कड़ा इम्तिहान बन गई। गवर्नर हाउस के बाहर शहरियों की लंबी कतारें लग गई। गोश्त और राशन न मिलने पर लाइन में लगे शहरियों का बरहमी का इजहार। शहरी ने शिकवा किया, हमारी तस्लील करनी थी तो मधु नहीं करना चाहिए था। सुबह से यहाँ खड़े हैं, अंदर जाने का मौका नहीं दिया जा रहा। खवातीन के एहतजाजन गवर्नर हाउस से मुतासिल सड़क पर टिरे। ईद कुर्बान पर बसियारखोरी से परहेज करें। डॉक्टर्स ने गोश्त खोरों को मोहतात रहने का मशवरा दे दिया। माहिरीन के इत्तेदाल से गोश्त खाने की ताकीद। माहिर ग़ज़ाई डॉक्टर फरीहा कहती हैं ईद उल अज़हा पर लोग बेहतियाती करते हैं, जिसकी वजह से दिल की अमराज, ज़ियाबतीज़, फूड पॉइजन और दीगर बीमारियां जन्म लेती हैं। सूबाई वज़ीर सईद गनी का शहर का दौरा। सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। तमाम शहर की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। सईद गनी ने मज़ीद कहा रात होने पर सॉलिड बेस की कारकर्दगी का अंदाज़ा होगा। आवाम से अपील है कि इदारों से ताउन करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला सिंध की अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आजमाइश और इम्तिहान की सूरत हाल में साबित कदम रहना चाहिए। पूरी कौम अख़ुव्वत, एसार, मोहब्बत और इखलाक से सरशार होकर ज़रूरतमंदों की मदद करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ईद की खुशियों में रिश्तेदारों, पड़ोसियों और गरीबों को शामिल करने का पैगाम। इमाराती सरदर वज़ीर आज़म की जानिब से पाकिस्तानी आवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। मुत्तहिदा अरब अमारात की कौंसल जनरल ने अपनी रिहाइश गाह पर मेहमानों के हमरा ईद मनाई। बच्चों में घुल मिल गए और ईदी भी तकसीम की। कौंसल जनरल बकीर अतीक रोमैती की जानिब से मेहमानों की तवाज़ो कहवे से की गई। अरब की सकाफती डिश मंदी भी पेश की गई।
ईद उल अज़हा के पहले रोज डीआईजी ईस्ट ने शोहदा की फैमिली से मुलाकात की। असफर महीसा का कहना है कि शोहदा की फैमिली और उनके बच्चे मेरे बच्चों की तरह हैं। अकेले होने का एहसास ना हो इसलिए इनको मिलने आया हूँ। अहले खाना शोहदा फैमिली का कहना है कि हमें डीआईजी ईस्ट से मिलकर बहुत अच्छा लगा। गुलाम असफर ने ईद के दिन हमें अपने बच्चों की तरह याद रखा। असफर महीसा साहब जो है वो पहली दफ़ा नहीं मिल रहे, वो हमारे घर पे भी आके हमारे लिए पूछते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं हर तरह से, और यहाँ पर भी हम उनसे मिलते हैं। हमारी तो रोज़ की खैर मुलाकात है, लेकिन ये है कि मुझसे तो मिलते हैं, मुझसे हाल अहवाल बच्चों के हवाले से हर तरह से पूछते हैं। ईद हो या कोई और त्यौहार, कोरोना वायरस हो या कोई और वबा, डॉक्टर्स होते हैं फ्रंट लाइन पर। ईद के दिन भी जिन्ना अस्पताल कराची के डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद रहे। गवर्नर सिंध ने मुस्लिम ममालिक के सरमायाकारों को कराची में सरमायाकारी की दावत दी। कहा कौम को मुत्तहिद होकर दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना है। गवर्नर की फौज के शोहदा, स्टेट क्राइम में मारे गए अफराद, MQM पाकिस्तान के शोहदा और दीगर जमातों के शोहदा की फैमिली से इजहार ताज़ियत। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी का कहना था कि पाकिस्तान मसाइल से बाहर निकल रहा है, मुल्क सही समत में जा रहा है। ये मुकीम शहरी अपनों को याद करते जज्बाती हो गए। बेटे बेटियां सब हैं, लेकिन हमें पूछने वाला शायद कोई नहीं। बुजुर्ग शहरी का कहना है कि हमें यहाँ तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं, बस खून के एहसास की कमी है। कॉलेजेस में इंटर साल अव्वल के दाखिले 9वीं की बुनियाद पर 1 जुलाई से होंगे। फर्स्ट ईयर के दाखिले भी 9वीं के नताइज की बुनियाद पर होंगे। दाखिला फॉर्म ऑनलाइन दस्तयाब होगा और ऑनलाइन ही जमा होगा। इंटर साल अव्वल में दाखिलों का आगाज 1 जुलाई से होगा। इंटर साल अव्वल में दाखिले 25 जुलाई तक जारी रहेंगे। फर्स्ट ईयर में सिंध भर में 2,67,877 दाखिले दिए जाएंगे। प्री मेडिकल में 27,900 तलबा एडमिशन लेंगे। प्री इंजीनियरिंग में 25,400 तलबा दाखिला लेंगे। शोबिस की शख्सियत का ईद मनाने का अपना ही अंदाज, कोई लजीज पकवान का दिलदादा और कोई दोस्तों की महफिल का शौकीन। टीवी के मारूफ अदाकार फैसल कुरैशी भी अब ईद अपने अलग अंदाज में मनाते हैं। अदाकारा आयशा उमर की जानिब से शायकीन के लिए ईद की मुबारकबाद का पैगाम। आयशा उमर कहती है, ईद फैमिली के साथ गुजारूंगी। ईद पर उनका भी ख्याल रखें जो कुर्बानी नहीं कर सके।